तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी की थोड़े रिव्यू की बात कर लेते हैं। क्या गेम में हुआ, क्या चीजें हुई। वही मैनचेस्टर का एक अच्छा स्टार्ट 10-15 मिनट वाला जो हम देखते हैं, हाई प्रेस और चांसेस बनाना, पासिस कनेक्ट करना और ऐसा प्रेस करना कि वो चोक हो जाए, और वही उन्होंने किया और उसका फायदा भी उठाया। जैसे कि एम्बियोमो निकल गया था काउंटर पे, एंड सैंचेस की पुअर मिस्टेक और रेड कार्ड लेके चले जाते हैं। चेल्सी आई गेस 6th या 7th मिनट पे ही 10 वर्सेस 11 हो जाती है। एंड पता चल गया था सबको, ऑफ कोर्स, जो जो भी गेम देख रहा था कि अब नोवेयर की चेल्सी अब कम बैक कर पाएगी, और यही हुआ। हालांकि उस चांस से तो गोल नहीं बना, बट आगे हमने देखा डोरगो का क्रॉस आया, एम्ब्यूमो का हेडर वेडर, बहुत चांसेस देखे हमने आए। बट पहला ब्रूनो का चांस आता है डोरगो के एक हेडर से, क्रॉस हेडर से, और ब्रूनो ले लेते हैं गोल। बहुत क्लोज कॉल थी, बट ऑन साइड से ब्रूनो, ऑफ साइड हो सकते थे, हल्का सा 1 सेकंड डिले होती है, मिनी सेकंड वाला ऐसा था। एंड 1-0 की लीड हो जाती है। उसके बाद सेम आई गेस डोरगू का ही क्रॉस होता है, क्लियरेंस होती है चेल्सी की डिफेंडर से, इट वाज रीस जेम्स, एंड वो लूक शॉ आते हैं पीछे से, ऐसे बॉक्स क्रैश करते हैं और उनका हेडर जाता है सीधा कैसेमीरो के पास, राइट पोस्ट पे खाली खड़े थे, और वहां पे वो टैप इन मार देते हैं, और 2-0 से मैनचेस्टर हो जाती है लीड पे। और चेल्सी उसके बाद प्रेशर में थी, उनसे बिल्डअप भी नहीं हो रहा था। इट यस, 1 मैन डाउन थे तो वो नहीं हो पाएगा उतना भी। मतलब अगर वो मिडफील्ड में पहुंच पा रहे थे, जब अटैक में, जब मतलब सोच रहे थे जाने की, तो नहीं कर पा रहे थे। मैनचेस्टर डिफेंड अच्छा कर रही थी और उन्हें बॉल भी नहीं रखने दे रही थी। मैनचेस्टर ने डोमिनेट किया। एक आई गेस फाउल होता है फ्रॉम कैसेमीरो, एंड वो येलो दे दिया जाता है, वो सेकंड येलो था। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नॉट येलो कार्ड, ऐसे हार्श येलो। क्यों हार्श? देखो, ऐसे ऐसे फॉल्स पे येलो दे दिया जाता है जब आप अटैक पे काउंटर खा रहे होते हो। वो हार्श इसलिए बोल रहा हूँ, जो पहला उसको येलो मिला ना, वो थोड़ा ऐसे कंप्लेंट में मिला था, मतलब उसका ऐसा कोई मेजर टैकल वैकल नहीं था, तो वहां पे लीनियंट हो सकता था रेफरी। मैं ये कहूंगा थोड़ा अनफेयर हो गया उसके लिए, बट इतना भी अनफेयर नहीं था जो भी था। अब 10 वर्सेस 10 हो गई थी आपकी मैनचेस्टर चेल्सी। हाफ 2-0 से क्लोज होता है, रेड रेड पे है, हाफ क्लोज होता है आपका, सेकंड हाफ स्टार्ट होता है। मुझे लगा मे बी चेल्सी करेगी शायद, अब इक्वल मैन हो गए यहाँ ऑपोजिशन टीम में, तो मे बी कम बैक आ सकता है। बट मैनचेस्टर ने ही अटैक किया और मैनचेस्टर ही बॉक्स पे आ पा रही थी। चेल्सी आ ही नहीं पा रही थी, इतना कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, उनका इंटेंट ही नहीं था कि हम कुछ कर पाए ऐसे। वो कोई मोटिवेशन नहीं दिख रहा था चेल्सी से। मैंने सेम कॉल आउट किया था बायर्न के मैच में, जब वो 2-1 मार दिया पाल्मर वाला गोल, तो उसके बाद उनका इंटेंट ही नहीं लगा कि हम पुश करें, हम गोल मारने जाए। वो ऐसा हो गया था कि बैठ जाते हैं हम। और यही गेम में भी यही हुआ, जब 10 वर्सेस 10 भी हो गया, जब उनके पास इक्वल चांस था कि हम चलो कम बैक करते हैं, बट चेल्सी ट्राई ही नहीं कर रही थी। और मैनचेस्टर देखो, उनको ना चांसेस मिल रहे हैं, वो बॉक्स भी पहुंच पा रहे चेल्सी के, बट मैनचेस्टर की फाइनल थर्ड बहुत खराब अगेन, मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत खराब, मतलब वो उसको अच्छे से कैपिटलाइज करके ना 4-1 ले सकते थे, 3-1 या 4-1 की आराम से स्कोर लाइन पे एंड कर सकते थे। बट उन्होंने वही थोड़ा लेजीनेस, थोड़ा ऐसे कि चलो ठीक ही तो है, वो वाला एटीट्यूड रख के मैनचेस्टर ने चांसेस को अपने बरी नहीं करे जो भी बने थे। और चेल्सी तो कहीं नहीं थी, और एक आधा चांस उनका बन गया था सेट पीस से, वो तो वही मैनचेस्टर की पूरा डिफेंडिंग सेट पीस वाली, आपको पता ही है। चलो बात है, आई गेस वो उनको खाली छोड़ दिया गया, उन्होंने अपना हेडर मारा और 2-1 कर दिया। अब ऐसा लगा कि प्रेशर डेवलप हो जाएगा, लास्ट के 10 मिनट थे प्लस एक्स्ट्रा टाइम 7 मिनट का, तो देखा देखा जाए टोटल 70 मिनट से मैंने नहीं देखा चेल्सी का कुछ अटैक बना ऐसा। जैसे एक दो क्रॉसेस आए थे, वो डिफेंड हो गए थे। वो आपको पता ही है, थोड़ा क्रॉस पे मैनचेस्टर थोड़ी वल्नरेबल हो जाती है, मतलब खुद ही अपने आप को डेंजर में डाल देती है। आई गेस माइंडर क्रॉस को वो पता नहीं सेव कर रहे थे या डिफ्लेक्ट करके बाहर फेंक रहे थे बॉक्स पे, और वो चेल्सी के पास आ जाती है और वहां से वो शॉट लेते हैं, और वो शॉट ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद आई गेस एक दो चांस, हाफ चांसेस थे, ऐसा कोई बड़ा चांस नहीं था, बिग एंड क्लियर कट कोई चांस नहीं दिया। और प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो एम्ब्यूमो अच्छा, बहुत ही अच्छा खेल रहा था। अमाद का पुअर गेम। आज ब्रूनो का गेम बढ़िया बोलूंगा मैं, बढ़िया गया उसका। एंड डिफेंस में डिलेट अच्छा खेल रहा था, बहुत ही अच्छा भाई, अटैक में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था और डिफेंस में तो कर ही रहा था। तो यस, मैं कहूँगा ठीक है, थोड़ा उनको एडवांटेज, थोड़ा क्या मतलब डिजर्विंग एडवांटेज था, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि लकी एडवांटेज एडवांटेज मिला मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अ, ये है कि अर्ली 10 वर्सेस 11 हो गया, मे बी 11-11 पे कुछ और होता, स्कोर लाइन या चेल्सी जीत सकती थी, मैनचेस्टर जीत सकती थी, या ड्रॉ भी हो सकता था।
तो ये मैं कहूँगा फैंस को ज़्यादा खुश मत होना कि भाई चेल्सी को हरा दिया तो हम कहीं भी हो जाएंगे। अभी तो बस पॉजिटिविटी देखना कि हाँ एक मोटिवेशन जरूर आएगा चेल्सी को हरा के, क्लब वर्ल्ड कप विनर्स को हरा दिया। तो बाकी मिलते हैं। और दूसरा जो गेम था हमारा वो था हमारा रियल मैड्रिड वर्सेस आपका स्पेनियोल, और ये था सैंटियागो बर्नाब्यू में। वो गेम मुझे लगा नहीं होगा ज्यादा कुछ फ्रॉम स्पेनियोल, इवन दो दे आर थर्ड इन ला लीगा। सरप्राइजिंग होगा ला लीगा फैंस के लिए, क्योंकि स्पेनियोल कहाँ रेलीगेशन टीम थर्ड पे खेल रही है, तो हो जाता कई बार। और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। फर्स्ट मिनट उन्होंने ऐसा अटैक दिखाया, मुझे लगा इंटेंट ये है कि वही ओपन प्ले करेंगे और जब जब जो मौका आएगा उसको खोलेंगे। और करा वो, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं करा, करा। एंड बट यही है, फर्स्ट मिनट के बाद उनका कोई चांस ही नहीं बना ऐसा, मतलब वो शार्प ही नहीं थे फाइनल थर्ड में, उन्हें समझ नहीं आ रहा था हम किसको क्रॉस करें, हम किसको पास फीड करें, या वन टूज बनाए कि हम गोल वोल मार लें ये वो। बट वो कर नहीं पाए और मैड्रिड ने डोमिनेट किया। इवन तो कंट्रोल उन्होंने मैड्रिड ने ऐसा नहीं रखा, क्योंकि वो बहुत बार खुल रहे थे। देखो जैसे आप कोई स्पेस आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो अपोजिशन टीम यानी स्पेनियोल, अब अगर वो ऐसी मैजिकल पास डाल दे कि वो डिफेंड ही नहीं हो सकती, तो वो अलग केस है। बट इजी पासिस से मैड्रिड खोल रही थी। तो मैं बोलूंगा थोड़ा लास्ट की हमने देखा ना, 3 गेम से मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा मैड्रिड ने लूज कर दिया कंट्रोल। मे बी क्यों, क्योंकि सामने वाली टीम जो लो ब्लॉक खेल रही है उसका स्ट्रक्चर खराब हो और आप काउंटर पे उन्हें टारगेट करके गोल मारे। क्योंकि देखो देखा जाए तो ओपन प्ले में जो भी गोल्स आए हैं, जो भी पेनल्टीज हमने विन करी हैं, वो मैड्रिड ने काउंटर में ही करी है ज्यादातर, और फायदा था। आज के गेम में हमने थोड़ा डिफरेंट देखा, आज के गेम में काउंटर कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। इवन तो काउंटर्स बने, ओपन चांस भी बना, एम्बापे का मिस देखा था हमने। बट जो भी आज गोल्स पड़े हैं मैड्रिड के वो सारे लॉन्ग शॉट से पड़े हैं। और आप जब लो ब्लॉक टीम होती है वो स्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं, तो आप लॉन्ग बॉल लॉन्ग शॉट से ही ट्राई करते हो। और जहाँ वो आज हमने देखे, एक मिलिटाओ का शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, मतलब वो अनसेवेबल शॉट था। कोई भी कीपर होता तो अगर हाथ भी लग जाता तो वो गोल में ही जाता। और मिलिटाओ को अच्छा सा बैंगर शॉट, एंड 1-0 की लीड हो जाती है। फर्स्ट हाफ से जस्ट पहले दोनों टीम के चांस बनते हैं। स्पेनियोल का सेट पीस पे बनता है, वो मिस कर देते हैं। देखो 1-1 करने का चांस था स्पेनियोल पे और उन्होंने वो मिस कर दिया। तो अब मैड्रिड जैसी टीम है, बार्सिलोना जैसी टीम में अगर आप मिस करोगे ऐसे चांस तो आपको हर्ट होगा, और वही हुआ। और उसी की 1 मिनट बाद काउंटर खाती है आपकी स्पेनियोल। विनीशियस का अच्छा रन, एक अच्छी कैरी, वो क्रॉस करते हैं एम्बापे के लिए, बिल्कुल सेल्फलेस क्रॉस था, बिना सेल्फिश कोई बन के लिए मैं शॉट लूंगा। एम्बापे भैया ओपन ओपन नेट मिस कर देते हैं। और वही मैं चांस के बारे में बता रहा था, ओपन उनका काउंटर में बना था बट उन्होंने आज भरी नहीं किया आज। और वही 1-0 से हाफ क्लोज होता है, सेकंड हाफ स्टार्ट करती है मैड्रिड। और जो प्रेशर पाइल अप हुआ था ना, वो आपका जो स्पेनियोल ने मिस किया था, वो दिख रहा था स्पेनियोल के फेस पे, प्लेयर्स के फेसेस पे। और वो प्रेशर फील कर पा रहे थे। एक तो बर्नाब्यू आपको पता ही है, टफ स्टेडियम है खेलने के लिए, ऐसा कोई वैसा स्टेडियम नहीं है कि आओगे और विन निकाल लोगे, ड्रॉ निकाल लोगे, मुश्किल होता है। और वो प्रेशर हमें दिख रहा था। और स्पेनियोल और मतलब प्रेशराइज हो जा रही है मैड्रिड से, क्योंकि उनके टचेस और पासेस खराब होने लग गए। इवन दो मैड्रिड को वो खोल रहे थे, फाइनल थर्ड में आ रहे थे, बट इतनी पुअर डिसीजन मेकिंग, वो कुछ भी क्रॉसेस डाल रहे बिना सोचे समझे, क्रॉसेस नहीं तो कॉर्नर्स ले रहे तो बिना सोचे समझे। तो मैं ये बोलूंगा चांसेस बने स्पेनियोल के, हाफ चांसेस बने, बट उसको उनका वो कुछ नहीं था कि हम उसको अटैक में कैसे बदला जाए, शॉट्स में कैसे बदला जाए। तो वो वहां पे स्पेनियोल आपकी लैग कर गई। एंड सेकंड गोल जो एम्बापे का बड़ा, वो आई गेस सेकंड हाफ के आई गेस 5-10 मिनट में ही पड़ गया। वो भी एक लॉन्ग शॉट था, बैंगर टाइप शॉट था। आई गेस इट वो सेव हो सकता था। कीपर पता नहीं शायद सो गया या क्या कर रहा, कीपर के क्लोज पोस्ट पे ही पड़ा, कीपर कहीं दूर नहीं था, वो आई गेस उसका ध्यान नहीं था। और मैं बोलूंगा ऐसे नहीं बोलूंगा एम्बापे का शॉट खराब था, एम्बापे का शॉट अच्छा था। मे भी सेव हो सकता था अगर कीपर रेडी होता। आई गेस कीपर कुछ और सोच रहा था और उसके डाइव भी नहीं कर पाया, वो हिला ही नहीं, तो उसने स्टन कर दिया बेसिकली। एंड 2-0 दे देती है रियल मैड्रिड को एम्बापे आपके। उसके बाद मैड्रिड के चांस नहीं बने उतने, हाफ चांसेस बने फॉर, जैसे स्पेनियल खेल रही थी ना कि फाइनल थर्ड में हम क्या करें, तो मैड्रिड का भी वही चीज हो गई सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में तो ओपन प्ले में अच्छे चांसेस बना रहे थे, मास्टोन दोनों कंबाइन करा था एम्बापे के साथ, वो हम देख रहे थे। आज मास्टोन दोनों का एक और अच्छा गेम। और सेकंड हाफ वही, दोनों टीम्स ने 2-0 के बाद कुछ नहीं कर पाए। जो भी आया वो केजी था कि डिफेंड हो पा रहा था। एंड बस यही था, एक दो बार मैड्रिड खुली काउंटर पे ही,
और स्पेनियल ने उसका फायदा नहीं उठाया। तो प्रिटी मच कंफर्टेबल गेम फॉर मैड्रिड और प्रिटी मच कंफर्टेबल गेम फॉर आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इजी विन, मतलब इजी हो रहा है जावी अलोंसो की, आई गेस 6/6 हो गया, यानी 6 गेम्स में 6 विन दिलवा दी है उनकी पहली मैड्रिड गेम्स में। तो एक पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। ऑफ कोर्स हम हमारे लिए तो टफ है बार्सिलोना के लिए कि आपका राइवल सारी गेम जीत रहा है, तो आपको एक प्रेशर क्रिएट करेगा और वो हो रहा है धीरे धीरे। लेट्स सी बारसा गेट ऑफ अगेंस्ट कैसे रिजल्ट निकालती है। बाकी मिलते हैं।